ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वीडियो को आराम आराम से मैं भी थोड़ा स्लो इसको गो थ्रू करूँगा ताकि कोई भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हों। जो नहीं होते हैं वो एज ऑलवेज मैं कुछ इस तरह का मटेरियल भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की हेल्प करने के लिए शेयर करेंगे ग्रुप्स वगैरह में, लेकिन ग्रुप्स में रेफ़र करना, वहाँ पे आके डिस्कस करें इसको। ये बहुत फाउंडेशनल चीज़ है। इसके ऊपर हमने बहुत फोकस डालना है क्योंकि हमारे जो भी काम होता है, वट एवर इट इज़, ट्रेडिंग हो या डे टू डे लाइफ हो, हमारे एक्शंस और उन एक्शंस के बीच हमारी सब कॉन्शियसनेस जो कि हमारी साइकोलॉजी है, वो डिटरमिन करती है उन चीज़ों। इसलिए कहते हैं ना, विनर्स माइंडसेट। वो माइंडसेट जो होता है वो आपकी साइकोलॉजी होती है। ठीक है। सो वी नीड टू डेवलप दैट माइंडसेट, दोज हैबिट्स, दोज ट्रेड्स। ट्रेडिंग सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं है। ट्रेडिंग एक पूरी आपकी अपनी एक नेचर बनानी होती है, अबाउट यू एज एन इंडिविजुअल। ठीक है। तो रिमेंबर, इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखना, गो थ्रू करना। कभी भी कंफ्यूजन होती है इसको आना, या जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उसमें तो अब है ही। आई होप सो आप सब अब तो हो गए उसमें। तो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो पहला पॉइंट है, ये कुछ मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, थिंग्स आर द टॉप ऑफ माई हेड जो थी। कुछ मैं फ्लो के साथ साथ जब बात करूंगा जहन में आएंगे तो ऐड भी करता रहूंगा, और एंड में मैं अपने इसमें एक काइंड ऑफ एक आउटरो भी दे दूंगा जो मेरा सारा काइंड ऑफ एक ओपिनियन है साइकोलॉजी के बारे में। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हैज़ अ वेरी बिग पार्ट टू प्ले इन योर ट्रेडिंग जर्नी। जैसे मैंने भी आपको समझाया कि इट इज़ योर माइंड। जब मैं मेंटली एक स्टेट में नहीं होऊंगा सही, ट्रेड लेनी है नहीं लेनी, क्यों लेनी है, किस तरह लेनी है, क्या मेरे टारगेट्स है, ये सारी चीज़ें आपकी डिसीजन पे होती हैं। और डिसीजन मेकिंग आपके सबकॉन्शियस के थ्रू बिल्ड होती है। हर चीज़ की तरह हैबिट बिल्डिंग होती है, और आपकी मेंटल ट्रेड्स या आपकी वो भी हैबिट्स के थ्रू ही बिल्ड होते हैं। तो हमारी जो माइंडसेट है, अब 70% एक रफ एस्टिमेट, लेकिन ये सिर्फ शो करवाता है इसकी मैसिव सिग्निफिकेंस। जैसे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, तो एक चीज़ है जो आपने सीखी, आपने उसको थोड़ा सा अप्लाई कर लिया, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाई, 10% जैसे स्ट्रैटेजी का रोल हम कह रहे हैं इसमें है, बिकॉज स्ट्रैटेजी तो बन जाएगी, मनी तो आप मैनेज कर लोगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, उस प्लान पे रहना, उससे डिविएट ना होना, ये सारा आपका माइंडसेट है। नॉट गिविंग इन टू योर ग्रीड, नॉट गिविंग इन टू योर फियर, ये चीज़ें सारी माइंडसेट के नीचे आती हैं। सो माइंडसेट 70% represents almost 3/4, that's more than 2/3 कहते हैं, of your basic trading plan. So अगर आपकी साइकोलॉजी एक जगह में नहीं है, आपका माइंडसेट स्टैब्लिश नहीं है, आप माइंडसेट पे काम नहीं कर रहे, तो आपकी जितनी मर्जी अच्छे टेक्निकल्स हो, जितनी मर्जी अच्छी मनी मैनेजमेंट हो, आपका मैं कहता हूँ ज़बरदस्त विनिंग रेट का RNR का ट्रेडिंग प्लान है, ट्रेड आइडियाज़ हैं, लेकिन जब उनको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, उनको फॉलो नहीं करोगे, तो उस ट्रेडिंग साइकोलॉजी का फ़ायदा ही नहीं। सही है। सो उस ट्रेडिंग प्लान का फ़ायदा नहीं जिसके पीछे हमारी साइकोलॉजी आती है। सो मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज, ताकि अब आई एम श्योर आपको समझ आ गई इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, इसलिए मैं इस पे काफ़ी देर से डिटेल में एक्सप्लेन करके उसको बार बार सिग्निफाई करता हूँ। साइकोलॉजी मैटर करती है। इट इज़ अ फाउंडेशनल पिलर आपके ट्रेडिंग जर्नी और ट्रेडिंग के करियर का। सो पहली तो ये चीज़ है कि यू हैव टू बिलीव इन योर सिस्टम। आपने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, आपने उसमें बिलीव करना है, आपने उसको प्रैक्टिस करना है, बैक टेस्ट करना है, उसकी ऑथेंटिसिटी करनी है कि जितना आप उसको बैक टेस्ट करोगे, जितनी वो स्ट्रैटेजी हिस्टोरिकली प्रूवन होगी, जितना वो आपके पास डेटा होगा, उतना आपका उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और जितना आप उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उतना आप उसमें बिलीव रखोगे, तो आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि 100% तो कुछ नहीं है। अब देर आर गोना बी टाइम्स जहाँ पे एक लूजिंग ट्रेड, दो लूजिंग ट्रेड, तीन लूजिंग ट्रेड इन रो हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि यार मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरा सिस्टम काम कर रहा है, मेरा सिस्टम, अब मेरे ओवरऑल लॉन्ग टर्म में 100 ट्रेड्स के अंदर मेरा विन रेट 80% है, मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, तो आपको उसमें बिलीव जब रहेगा तो आप फिर डिली डैली नहीं करोगे। आपको एक दो लूजिंग ट्रेड्स मिल भी गई, थोड़े लॉसेस हो भी गए, तो आप कहोगे ठीक है, इस पार्ट ऑफ द गेम होता है। आप मेंटली इफेक्ट नहीं होगे। जब मेंटली इफेक्ट नहीं होगे तो इसकी वजह से बड़े और चीज़ आती हैं, जैसे आगे मैं बात भी करूँगा, रिवेंज ट्रेडिंग हो गई या फियर, ये चीज़ें नहीं आएंगी आप में। तो यू नीड टू बिल्ड योर बिलीफ एंड योर कॉन्फिडेंस इन योर सिस्टम, और उसको बिल्ड करने के लिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी को मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स पे, मल्टीपल सेशंस में बैक टेस्ट करके डेटा गैदर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। दूसरी चीज़, रिमेंबर टू ओनली ट्रेड विद
द मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज। इनिशियली क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा उस पैसे के साथ जब अटैच हो जाते हैं ना, इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं। तब प्रॉब्लम होती है, बिकॉज तब आपकी ना फियर्स, ग्रीड और बाकी आपकी जितनी भी साइकोलॉजिकल शॉर्टकमिंग्स इस लिहाज से आती हैं पैसे को लेके, वो आना शुरू हो। ये चीज़ याद रखना कि मनी इज़ अ वेरी वेरी बिग इम्पोर्टेंट आर सोसाइटी में। इसकी ना सिग्निफिकेंस इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी लोगों पे बड़ा फ़र्क डालता है। जब आपके बिल्स टेकन केयर ऑफ नहीं है, जब आपकी कैश फ्लो नहीं आ रही, आपका ना फोकस उस तरफ रहेगा। और जब तक आपका फोकस उन चीज़ों पर रहेगा, आप बिगर पिक्चर्स और बड़ी चीज़ों को फोकस नहीं कर पाओगे। इस वजह से पीपल हु मेक अ लॉट ऑफ मनी, वो आर ऑन दीज मल्टी मिलियनियर्स होते हैं, ये माइक्रो मैनेजमेंट और छोटी अमाउंट्स पे फोकस नहीं करते, बिकॉज दे हैव लर्नड कि मनी कम्स एंड गोज। उन्हें मनी के साथ अपनी एक साइकोलॉजी बना ली है। वो अमाउंट्स जो दे कैन अफोर्ड टू लूज, वो उससे अपने आप को बॉदर नहीं होने देते। लेकिन फिर वही रिस्क मैनेजमेंट आती है कि आपने अपनी कैपेबिलिटीज या अपने थ्रेशोल्ड से ज़्यादा करना भी नहीं है। अगर आपके पास सेविंग्स हैं लेट्स से $1000 की, और आपको $1000 सेव करते करते 5 महीने लग गए, 6 महीने लग गए, तो वो पैसे आपके लिए बड़े ना मैटर करेंगे। पहले यू हैव टू डेवलप द साइकोलॉजी ऑफ इट्स जस्ट मनी इज गोना कम एंड गो। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं इस पैसे को कर रहा हूँ, आई कैन अफोर्ड टू लूज इट। अगर मैं 500 या $1000 को इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस दे रहा हूँ, तो कल को जब मैं 10,000, 15,000, 20,000, या इवन आई टेक ट्रेड जो कि 50,000 $100,000 की ट्रेड भी होती है मेरी पोजीशन साइज, तो फिर तो मेरे लिए बिल्कुल ही, मैं तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगा कि मेरी ट्रेड लगी हुई है, मेरा कोई 7,000, $8,000 की पोजीशन ओपन है, मैं प्रॉफिट में हूँ, या मैं $4-5,000 के लॉस में चल रहा हूँ, मेरी तो नींदें हराम हो जाएंगी। अब मैंने अपने आप को ग्रूम किया, इसके साथ साइकोलॉजी बिल्ड की है कि मुझे ये स्मॉल अमाउंट्स, अब मेरे लिए ये स्मॉल अमाउंट है, क्योंकि आई हैव इनिशियली $100 भी काफ़ी लगता था, या $1,000। अब $5,000 है, सो व्हाट्स द बिग डील। अब ये कहते हुए थोड़ा एरोगेंट लग रहा है, लेकिन इट्स बिकॉज आई एम नाउ इन द गेम, जब मैं 6 फिगर्स से 7 फिगर्स टच करने लग गया हूँ। ठीक है। तो मेरे लिए ये, जहाँ पे मेरा एनुअल टर्नओवर ऑलमोस्ट 7 पे जा रहा है, या मेरा कैपिटल का जो अकाउंट है वो 7 फिगर्स है, तो बीच में मेरे लिए 2,000 4,000 की क्या वर्थ है। सही है। ये माइंडसेट आपने बनाना है, ताकि कल को आप तो लूज कर भी रहे हो ना, आपको फर्क ना पड़े। सही है। आई एम श्योर आपको थोड़ा क्लियर होगा। और यही चीज़ है, अटैच नहीं होना। क्योंकि फिर क्या होता है, जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना, फिर आपको क्या होता है कि फिर या तो आप बोरो करना शुरू कर जाते हो। जब बोरो करोगे तो वो पैसा किसी और का है, तो वो और भी ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, रिटर्न करना है। ये भी नहीं करना, अपने पे प्रेशर क्यों डालें फजूल का। सही है। उसके अलावा जब आपको लूज करने के बाद फिर माइंड पे अब स्टिक नहीं कर पाओगे कि यार ये मेरे ना फॉर एग्जांपल $500 का लॉस हो रहा है, ये लॉस ना हो जाए, यही पैसे हैं, चलेंगे तो क्या करूंगा। आपका फियर बन जाएगा, आपकी एग्जीक्यूशन खराब हो जाएगी, आप अपने प्लान से डिविएट कर जाओगे। प्लान में ट्रस्ट रखना है, प्लान अच्छा बनाया हुआ है, अगर टेस्टेड है और प्रूवन है, तो फिर $500 का क्या फ़र्क पड़ता है। आज 500 का लॉस है, कल 5,000 का प्रॉफिट होगा। RNR का यही तो मेन रीज़न है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। सो रिमेंबर, इमोशनली डिटैच हो जाओ पैसे से। ठीक है। इसलिए स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट्स, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करो। पहले दिन ही $10,000 नहीं डाल देना। 100 से 500 से 1,000 से अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज, या अपने उसको जो कहते हैं ना, आगे एक लफ्ज मैं यूज भी करूंगा, अब ऑफेंसिव लगेगा लोगों को, लेकिन अपनी औकात के हिसाब से करना है। मेरी औकात शुरू में नहीं थी $5,000 लॉस उठाने की, अब मुझे 5,000 फर्क ही नहीं पड़ता। सही है। सो रिमेंबर दिस, डिटैच करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड। 100, 500, 1,000, 2,000, 5,000, जब आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एंड रिमेंबर, मनी कम्स एंड गोज। कैश फ्लो का, फाइनेंशियल और कैपिटलिज्म, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग द सिस्टम। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि काफ़ी कंपनीज होती हैं जो हमें लगता है कि यार डेट होगी, क्रेडिट हो गया, वो कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डेट्स के अंदर है, लेकिन उनको पता है कि हमने मूव अराउंड कैसे करना है, उनको मनी मैनेजमेंट आती है, तो उनको पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। सही हो गया। मनी इज इंपॉर्टेंट, लर्न हो गया। अच्छा, मूविंग ऑन। सो दूसरी चीज़ ये है कि अपने स्ट्रैट सिस्टम पे जब हम स्टिक करेंगे, जब उसको हम फॉलो करेंगे, जब अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करेंगे टू बी डिसिप्लिन्ड, टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। जो मैंने कहा है मैंने वो करना है। जब मैंने कह दिया मैंने यहाँ पे ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे लेनी है, जब नहीं लेनी तो नहीं लेनी। मेरे सिस्टम ने, मेरा एक प्रॉपर प्लान होगा। सही है। वो अगर मुझे इधर ट्रेड लेने को कह रहा है तो मैं लूँगा।
अगर कह रहे तो नहीं लूंगा, दैट इज इट। मेरा क्या ओपिनियन है मैटर नहीं करता। मार्केट आपके ओपिनियन को नहीं देखती, आपके इमोशंस को नहीं देखती। मार्केट डज नॉट केयर अबाउट यू। मार्केट एक खुद एग्जिस्टिंग एंटिटी समझो उसको। तो आपने उसके साथ चलना है, डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी होती है। इस पर भी हम आते हैं, पहले हम इधर आ जाएं कि ये जो मेन पॉइंट था, अगर आपके प्लान के मुताबिक कोई ट्रेड नहीं है तो नहीं है। ज़बरदस्ती ट्रेडिंग नहीं करनी। मैं बैठा हूँ, मैंने देखा है, मैं अपने ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक जो भी मेरे टेक्निकल्स या जो भी मेरे सिस्टम है मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे कुछ मिल जाता है तो मैं ट्रेड लूंगा, कुछ नहीं मिलता, एक दिन नहीं मिलता, 2 दिन नहीं मिलता, 3 दिन नहीं मिलता, हफ्ता नहीं मिलता, नहीं लेना। महीना भी नहीं मिलता तो नहीं लेना। द पॉइंट इज इफ माई ट्रेडिंग प्लान, हाँ आप ये कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि यार ट्रेडिंग प्लान में नहीं मिल रहा, यू गो बैक, यू रिविजिट योर ट्रेडिंग प्लान, अपनी चीज़ों को एडजस्ट करो, उसको बैक टेस्ट करो, उसको चेक करो कि यार क्या वजह है, ठीक है, और फिर कम बैक। लेकिन पहले प्लान को बिल्ड करके प्लान के हिसाब से। तो आपका जो रिवाइज प्लान है, अगर वो कहता है ट्रेड लो तो लो, अगर वो कहता है नहीं लो तो नहीं लो। रिमेंबर, वी आर नॉट ट्रेडिंग इफ देयर इज नथिंग टू डू इन द मार्केट। पेशेंस पेशेंस पेशेंस। मुश्किल होता है बिल्ड करना, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बिल्ड करना पड़ेगा। लेट द मनी कम टू यू, मैनिफेस्ट इट इन सच अ वे, मैं बैठा हूँ, ये ट्रेड है, मेरी प्राइसेस पे आएगा तो एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। सो हाउ डू वी बिल्ड कंसिस्टेंसी, हाउ डू वी बिल्ड डिसिप्लिन? वी स्टार्टेड ऑल बाय बिल्डिंग अ ट्रेडिंग रूटीन। मेरी एक रूटीन है, मैं ये सेशन ट्रेड कर रहा हूँ, वो आपका लंदन सेशन है, आपका न्यूयॉर्क सेशन है, आपका एशियन सेशन है, अपने टाइम के मुताबिक आप देखो, अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक देखो, मैंने यहाँ पे बैठना है। एक फिक्स टाइम बनाओ, क्योंकि ये जो होता है ना कि दिल किया तो इस टाइम बैठ गए, दिल किया, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि जिस टाइम दिल किया बैठ गए। हो सकता है आपकी मार्केट लंदन ओपन या न्यूयॉर्क ओपन में आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करती है, तो नाउ यू हैव टू हैव अ रूटीन टू बी एबल टू सिट डाउन बिफोर न्यूयॉर्क ओपन, और आपने अपने एनालिसिस करके अब आप ट्रेड का वेट कर रहे हो। सो आपकी रूटीन है टू ट्रेड द न्यूयॉर्क ओपन, क्योंकि आपकी काम कब कर रही है ना ट्रेडिंग, वो देखना है। सो यस यू हैव टू बिल्ड अ रूटीन। एक कंसिस्टेंसी लाओ, एक फिक्स्ड इन्वायरमेंट बनाओ, इधर बैठ रहा हूँ, इतने बजे बैठ रहा हूँ, इतनी देर के लिए बैठ रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रेडिंग प्लान मैं ट्रेड करूँगा, मैं ये चीज़ ढूंढ रहा हूँ। फिर जो लर्निंग फेज आता है, जो आफ्टर मार्केट या प्री मार्केट एनालिसिस होते हैं, या अपनी डेमो की बैक टेस्टिंग है, वो वीकेंड पे एक रूटीन बनाओ। वीकेंड पे करो, जो मार्केट क्लोज है तब अपना सिस्टम टेस्ट करो, डेवलप करो सिस्टम। तो रूटीन बनाओ, और जब रूटीन बनेगी और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी, आपका डिसिप्लिन आएगा, और डिसिप्लिन से आपका इमोशनल कंट्रोल आएगा। ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल जब आपका आएगा, आप पैसे से अटैच नहीं होगे, आप अपनी आपको सेल्फ डाउट नहीं करोगे, आपका जब फियर नहीं क्रिएट होगा, ग्रीड नहीं आएगी, तो आप बहुत स्मूथ जाओगे। ये बहुत मैटर करते हैं। और रिमेंबर, जब इमोशनल कंट्रोल होगा तो मैं रिवेंज ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? $1000 है, मैं $1000 की बेसिक एग्जाम्पल रख रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। अब $1000 पे मैंने फॉर एग्जाम्पल मनी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, या मैं इमोशनली ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा यार 50 का लॉस हुआ, मैं ये 50 तो रिकवर कर लूँ ना, वो 100 हो जाता है, मैं यार ये 100 तो रिकवर कर लूँ ना, वो 100 से 150, यार ये बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया। अब एक काम करता हूँ, मैं अपनी पोजीशन साइज बढ़ा लेता हूँ अगली ट्रेड में, मैं अपना रिस्क बढ़ा लेता हूँ, मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा कर देता हूँ। अब वो जब इमोशंस आके अपने आप को सेल्फ डाउट करके अपने प्लान से डिविएट करोगे, हो सकता है वो 50 का जब प्लान के हिसाब से आप चल रहे थे, 50 का लॉस हुआ तो लॉस हुआ, छोड़ दो। वो 50 रिकवर करने के चक्कर में आप 500 या 600-700 का लॉस कर बैठोगे। मैंने रिस्क मैनेजमेंट में कवर भी किया कि अब अगर आप 1000 में से 500 का लॉस कर बैठे हो, अब आपके पास $500 बचा है, अपना ओरिजिनल रिकवर करने के लिए आपको पैसे डबल करने पड़ेंगे, ठीक है। यू नीड 100% गेन। और अगर पैसे डबल करना इतना आसान होता, जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में लोग कहते हैं कि यार मैं आपके 5 दिन में पैसे 10 गुना करा दूंगा, वो गैम्बलिंग हो जाती है। वो इतने हाई रिस्क पे जा रहे होते हैं कि वो कंसिस्टेंसी नहीं होती। एक महीना में बहुत बनाऊंगा, ठीक है, 2 महीना बना लूंगा, लेकिन जब लॉस होगा तो फिर लॉस ही हो जाएगा। तो ये जो मार्केट में है ना, ये फेक गुरुज जो मंजन बेच रहे हैं आपको सारे, ये आपको ना खींच रहे होते हैं इस बात पे कि यार 50% रिटर्न, 1000% रिटर्न, 100%। वॉल स्ट्रीट के अंदर मेरे खुद एक दो दोस्त हैं जो कि जिनसे मैंने भी सीखा, जो प्रॉपर ट्रेडर्स रह चुके हैं, ठीक है, वो सिडनी स्टॉक, जो सिडनी में स्टॉक एक्सचेंज है उधर होते थे। वो लोग लिटरली कहते थे हमारे पास इतने बड़े कैपिटल हैं, हम 5% अ मंथ भी रिटर्न हिट कर लेना तो बहुत अच्छा है।
सोचो वो लोग जो कि प्रोफेशनली बैठे हुए हैं, जिनके पास मल्टी मिलियन डॉलर्स पड़ा हुआ है, वो कहते हैं यार 5%। आपकी बहुत बड़ी बड़ी हेज फंड्स जो है ना, जो यूएसए में बैठी हुई है, वो अगर 20% ईयर हिट करे ना, अब साल का 20% या 25%, तो वो एक्सेप्शनली अच्छे गेन समझे जाते हैं। आपकी ईयर ऑन ईयर जो आपकी S&P 500 है, विच इज़ लाइक द स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड कह सकते हैं, बिकॉज यूएस के अंदर बहुत बड़ी है, उसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ओवर द पास्ट 50 years एनुअली 8% रहा है। तो अगर आप 8% से ज़्यादा रिटर्न बना रहे हो, तो आप S&P 500 को, ये एनुअली मैं बात कर रहा हूँ, आउट परफॉर्म कर रहे हो। तो यार मेरे पास कैपिटल अच्छा हो, मैं 5% चाहिए, मेरा अपना पर्सनली होता है कि अगर मैं जिस महीने 10% हिट करता हूँ ना, मैं उसके बाद ट्रेड भी उस महीना नहीं करता। क्यों करूं? I've made enough money, use this money as a capital for other projects, time to give to yourself, to your life। ये साइकोलॉजी बनानी है, ठीक है? सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं बनानी हम, कि मैं महीने का डबल कर रहा हूँ। इतने हम सारे डबल शाह होते तो अभी मैं तो अभी बैठा होता, मेरे पास पूरी बिल्डिंग्स होती, मैंने अभी दुबई में अपनी कोई 40 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की होती। तो ये नहीं होता, ठीक है? हाँ, देर आर टाइम्स कभी बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी, आपका सिस्टम होगा, आप पैसे डबल, लेकिन दैट्स लाइक वंस इन मे बी 2 years, या मैं कहता हूँ एक साल में एक दफ़ा ऐसा ट्रेड मिल जाएगी। तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है ना। अब आई नो ऑफ समवन, इनफैक्ट मेरा अपना कज़न है, वो ट्रेडिंग करता है। अब ही इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, वो मार्केट क्रिप्टो में बड़ी अच्छी रीड करता है। वो $200 से स्टार्ट करके हफ्ते में उसको $1000 कर देगा, लेकिन वो इतने हाई रिस्क ले रहा होता है कि एक दफ़ा भी मार्केट ऊपर गई ना, वो 1500 का लॉस करके निकलता है। तो फिर क्या फ़ायदा उसका? अगर पिछला एक साल देखा जाए ना, वो जो उसके विनर्स हैं बहुत अच्छे हैं, जो लूजर्स हैं वो इतने बड़े लूजर्स हैं कि उसका ओवरऑल वो ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर ही होगा। और मैं जो 5-5 4-4% पर ईयर निकाल रहा हूँ ना, परसेंटेज वाइज पर मंथ, मैं 4-5 निकाल रहा हूँ, 10 तो मेरा निकाल लेता हूँ, लेकिन मेरे पास कैपिटल इतना है कि इट डजंट मैटर, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू गिव अदर थिंग्स, सो व्हाई बॉदर। तो क्योंकि मैंने बाकी बिजनेसेस साइड पे किए, मैं डाइवर्सिफाई किया हुआ है, मैं उसको आउट परफॉर्म कर रहा हूँ। और ये भी नहीं कि इस छोटा, मैं मोर देन 2-3x उसको आउट परफॉर्म कर रहा हूँ बाय टेकिंग कंसिस्टेंट स्मॉल रिटर्न्स। ना मैं इमोशनल रोलर कोस्टर पे बैठा हुआ हूँ, मेरे इमोशनल हाइज इमोशनल लोज, मैं कभी मूड अच्छा है कभी मूड खराब है, नहीं। कीप इट नाइस, द होल पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग इज डेवलप आवरसेल्फ फॉर फ्रीडम। सही है? सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, ठीक है? ये जो आपको काफ़ी सारे ना जो मंजन सेलर्स हैं, ये इन चीज़ों में नहीं जाना, रियलिस्टिक रिटर्न्स को देखें। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स मार्केट के अंदर जो लोग मल्टी मिलियन बिलियंस कर रहे हैं, उनके साथ अपने आप कंपेयर करें। और मैं इनफैक्ट आपको एग्जांपल दूंगा, मुझे द अदर डे किसी ने दिखाया था, देयर वाज दिस गाय, वो पाकिस्तान से ही है, मुझे नाम याद नहीं है, आई वुडंट नेम हिम, लेकिन मुझे याद भी नहीं है वो कौन है, लेकिन हिज थिंग वाज, उसने वीडियो में कहा था कि मैं 5 दिन में 35,000 से 5 लाख आपको बना के दूंगा, आप मुझे फॉलो करो। यार यू टॉकिंग अबाउट व्हाट, 10x 15x? आप 5 दिन में मुझे 15x करके दोगे मेरे पैसे? मुझे बताओ कि यार सारी हेज फंड्स, ये मल्टी मिलियन डॉलर्स, ये बिलियनियर्स, इसके पास पैसे क्यों नहीं रखवा रहे? अगर इतना इसका प्रूवन सिस्टम और स्किल है, यार ये 15x नहीं, मैं कहता हूँ ये मुझे 3x भी कर दे, 2x भी कर दे। 2x छोड़ो, मुझे 50% रिटर्न ये 5 दिन नहीं, महीने में निकाल के दिखा देना, कंसिस्टेंटली। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी पिछले एक साल की ट्रेड का जो जर्नल है या जो अपना डेटा है वो प्रेजेंट करे। वॉल स्ट्रीट वाले इसको महीने का 10-10 मिलियन डॉलर देने को तैयार होंगे। यार 50% पर मंथ निकालना कंसिस्टेंटली एक थ्रू आउट अ ईयर, ये कहने वाली बातें हैं, निकलता नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको वो बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मैं खुद जिससे लिव कर रहा हूँ, सो यू हैव टू नो दीज थिंग्स, स्टे पॉजिटिव, रिमेन ऑन अ ट्रैक, ठीक है? अच्छा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की बहुत बात होगी, सो रिमेंबर, बिग कैपिटल स्मॉल रिटर्न्स, एनीथिंग अराउंड 10% प्लस माइनस 2-3 ऊपर नीचे इज गुड इनफ, सही है? अच्छा, एक मटीरियलिस्टिक रिटर्न्स नहीं हमने रखने। मटीरियलिस्टिक्स हमने क्यों नहीं रखने? मटीरियलिस्टिक रिटर्न्स का मतलब क्या है? अब पैसा तो आप कहोगे मटीरियलिज्म है, तो मैं उस तरह बात नहीं कर रहा। मैं बात इस तरह कर रहा हूँ कि मैंने फॉर एग्जाम्पल ट्रेड लगाई है और मैंने ये सोचा है, यार ये प्रॉफिट मेरा रेंट पे करेगा,
ये प्रॉफिट मेरी इंश्योरेंस पे करेगी, ये प्रॉफिट मेरा कोई ये बिल। जब आप अपने बिल्स और एक्सपेंसेस को प्रॉफिट से अटैच करोगे ना, यार ये ट्रेड से मुझे जो $100 आने, ये मेरा रेंट है, वो क्या हो जाएगा कि जब वो $100 जब वापस जाएगा, थोड़ा कम होगा ना, या तो आप उसको अमाउंट अनरियलिस्टिक, वो ट्रेड होगी 1 to 2 की, आप कहोगे नहीं यार ये मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, मेरा रेंट निकल आएगा, मैं 1 to 2.5 करता हूँ, हो सकता है उससे पहले रिटर्न हो जाए, वो ट्रेड आपकी प्रॉफिट ही हिट ना हो। फिर आपके इमोशंस आएंगे, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग में आओगे, फियर में आओगे, ये चीज़ें बिल्ड होती हैं काफ़ी ना, छोटी 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 आदत पूरी एक डोमिनो इफेक्ट देती है। लाइक वन फॉल्स डाउन द होल बिल्डिंग क्रम्बल्स। ठीक है, ये वो वाला सिस्टम है। तो याद रखना, आपने ये नहीं अटैच करना। परसेंटेज में देखो, डॉलर वैल्यू में देखो, मैं खुद परसेंटेज में देखता हूँ कितना परसेंट है, 2%, 3%, 1%, 5%, जो भी है। मैं ये भी नहीं देखता मेरे डॉलर कितने हैं, मुझे परसेंटेज में देखना है। कंप्लीटली मैकेनिकल, मैथमेटिकल और मैकेनिकल चलता हूँ। सही है। सो रिमेंबर दिस, ये चीज़ें अटैच नहीं करनी, इमोशंस अटैच हो जाते हैं। फॉरवर्ड मनी की बात मैंने पीछे कवर की है, तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। एक्सटेंसिव डेमो ट्रेडिंग, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, मैं थोड़ा इसको ले आता हूँ, जब भी ट्रेडिंग में डेमो प्रैक्टिस करना है, लेकिन आपने उसमें फंस नहीं जाना। टू मच थिंकिंग, टू मच प्रैक्टिस, यू नीड टू एक्ट, यू नीड टू एग्जीक्यूट। अगर एक्सटेंसिव डेमो ट्रेडिंग करते रहोगे, ये हैबिट मिल जाएगी, फॉल्स होप्स बन जाएंगी, आप उसमें से निकल नहीं पाओगे, आपको एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो मर्जी आपका सिस्टम हो, जितना मर्जी अच्छा हो, आप ट्रेड ही नहीं लोगे। अब डेमो पे कि यार अच्छा मुझे डेमो में थोड़ा ट्रैक करो, मुझे डेमो चेक तो करने दो। और याद रखना, डेमो हमारे सिस्टम को टेस्ट करने के लिए होता है। टेस्ट करने के बाद लाइव मार्केट में आना है। क्यों आना है? जब लाइव मार्केट में आओगे और एक्चुअली लाइव मनी के साथ ट्रेड्स करोगे, तब आपके इमोशंस बड़े फर्क होते हैं। क्योंकि डेमो में जो मर्जी को, द बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली आपको पता है ये पैसे मेरे रियल नहीं है, उड़ गए तो क्या, नया डेमो अकाउंट स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है। तो डेमो में एक हद तक ट्रेड करना है, सिस्टम की बैक टेस्टिंग। थोड़ा सा ज़रा अपनी एग्जीक्यूशन की टाइम देख लो। डेमो में आप कर रहे हो, ठीक है, मैं एग्जीक्यूट की टाइमिंग कर रहा हूँ, लाइव मार्केट कैसे एनालिसिस करने हैं, डन। अब आ जाओ मार्केट में and do it with real money to actually practically experience what the markets are and the emotions that come with actually having money on the line. सही है। पेशेंस तो बिल्ड करनी हो, तो मैंने बहुत ज़्यादा इस पर एम्फोसाइज किया है। फोर्स्ड ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। यार पैसे बन रहे हैं, ट्रेड है, मेरा टारगेट था 2% का, 4% का, मैंने बना लिया, यार एक और ट्रेड ले लेता हूँ, मैं आज ही अपने मंथली टारगेट पूरे कर लेता हूँ। नहीं मिल रही ट्रेड, जो ऐसे पूछे किया, नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, और मिल के अगर आपने ले भी लिया तो ले लिया है। और अगर ट्रेड मिस हो गई है, मिस हो गई है, अब ये नहीं कि यार चलो कुछ नहीं, मैं घुस के चलो पूरी मूव नहीं तो आधी मूव कैप्चर कर लेता हूँ, वो रिवर्स हो सकती है, कुछ नहीं पता लगता। एनालिसिस के हिसाब से चलाओ। ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करनी कि नहीं मैंने ये हफ्ता गुजरा, ट्रेड तो करनी है, मैंने दिन की 3 ट्रेड लेनी है, मैंने हफ्ते की 10 लेनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्स नहीं करना। इमोशंस कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। ठीक है। सो जैसे मैंने बात की, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करना कि ट्रेड चली गई है तो चली गई है। फियर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं बनाना कि यार डर लग रहा है लॉस ना हो जाए, यार लॉस तो होगा। इट्स लाइक अ बिजनेस। जैसे भी जाते हो, अब गाड़ी भी आप खरीदते हो, गाड़ी में भी तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब कोई जानबूझ के तो गाड़ी की चीज़ें ख़राब नहीं करता, लेकिन मेंटेनेंस और रिपेयरिंग पे खर्चा आता होता है, वो उसकी अपकीप कॉस्ट है। इसी तरह आपके ये लॉसेज आपके ट्रेडिंग की लाइफ का एक हिस्सा है। दिस इज द कॉस्ट यू पे टू मेक यू प्रॉफिट। ठीक है। आप उस चीज़ को देखो, आप अगर कोई चीज़, आप एग्जांपल ले लो, आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो, आप एक गाड़ी खरीदते हो, फिर उसको प्रॉफिट बेचते हो, तो गाड़ी खरीदने में आपने कुछ पैसे तो पे किए ना। जब उसको बेचोगे तो उस कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट निकालोगे। अब ये लॉसेस को अपनी कॉस्ट समझ लो ट्रेडिंग की। मैं ट्रेड ले रहा हूँ, प्रॉफिट बना रहा हूँ, थोड़ा लॉस करूंगा, वो मेरी कॉस्ट है। सही हो गया। सो दीज आर थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड गेट यूज्ड टू देम एंड टेक देम एज इफ दे आर नथिंग। टेक देम एन एवरीडे पार्ट ऑफ योर लाइफ। जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो लिखा नहीं हुआ, लेकिन यू नीड हैव टू जर्नल। जर्नल क्यों? बिकॉज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से ज़्यादा बेहतर और मेन चीज़ कोई नहीं है। आपको कोई भी जितना मर्जी पुश करे, कोई भी जितना मर्जी कुछ कहे, जितनी मर्जी आपको कहे यार ये कर लो, वो कर लो, मोटिवेट कर लो, अनलेस यू होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल, नो वंस गोना ग्रैब यू बाय द रिस्ट एंड पुल यू। आपको करना होगा। सो जर्नलिंग का मेन एस्पेक्ट है कि मैंने ट्रेड ली, मैंने क्यों ली, मेरा क्या इमोशन था, मैंने किस तरह ट्रेड का रिजल्ट क्या हुआ, मेरा सिस्टम कैसे था, मैं टाइम पे बैठ रहा हूँ ट्रेडिंग पे, टाइम पे नहीं कर रहा, मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ। ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम अ पार्ट ऑफ
सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। जिस तरह आपके यूनिवर्सिटीज़ और इनमें एग्जाम्स आते हैं, तो उस टाइम तो आपको पता है यार मैंने पढ़ना है, नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, फेल होऊंगा तो पैसों का नुकसान होगा, टाइम ज़ाया हो जाएगा, पीछे रह जाऊंगा, तो आप खुद बैठ के पढ़ते हो ना, ठीक है। दैट्स सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग में भी करनी पड़ेगी, चाहे जॉब में देख लो। लोग जाते हैं कि 9 to 5 जॉब है तो 9 बजे मैंने पहुंचना है। क्यों? बिकॉज यू हैव टारगेट्स एंड गोल्स। तो वो टारगेट्स एंड गोल्स आपने अपने लिए सेट करने हैं, अपने ट्रेडिंग में भी सेट करने हैं। मेरे मंथली टारगेट, मेरे डेली टारगेट, मेरे वीकली टारगेट्स, मेरे गोल्स क्या है, मैंने किधर पहुंचना है, मेरा अकाउंट कितना है, उसको मैंने कितना ले जाना है। ये सारे सेट करने के बाद इन पे एक्ट करना आपने खुद है, तो अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करोगे तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। सही हो गया। मैकेनिकल थिंकिंग, मैकेनिकल थिंकिंग मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि आपने इमोशंस को कट करके मशीन की तरह सोच, ऐसे सोचना है। कंप्यूटर को जब आप कोई ऑर्डर देते हुए एग्जीक्यूट करता है, तो ये नहीं कहता यार मेरा मूड नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसे कर लो, नहीं यार ऐसे मत करो। आप कहते हो यार 2+2 करो, वो ये तो नहीं कहे यार नहीं तुम्हें काम को 2+3 कर लो। क्यों? अपने मैकेनिकल थिंकिंग करनी है कि यार यहाँ पे मैंने ट्रेड लेनी है, इतने की मैंने लेनी है, इस पोजीशन साइज पे लेनी है, ये मेरा रिस्क है, ये मेरा रिवॉर्ड है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। डन। मुझे क्या फील होता है, मेरे क्या इमोशंस है, मेरा क्या ओपिनियन है, डज नॉट मैटर, द मार्केट डज नॉट केयर, ठीक है। सो आपने इस तरह एग्जीक्यूट करना है। ये आपकी ना डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट लाएगी। एंड डिसीजन मेकिंग जितनी आपकी अच्छी होगी, जितनी क्विक होगी, आप सक्सेस ट्रेडिंग में आपको मिलेगा। अब ये एक बात मैंने बीच में लिखी है कि डोंट रिस्क मोर देन योर औकात, ठीक है। वो इसलिए है कि पहले उसके साथ फेमिलराइज करो, किसी और का पैसा नहीं लेना, अपने पैसे से करना है। यार अगर मेरे लिए इस वक्त, अच्छा ग्रीड भी नहीं डालनी, अगर फॉर समवन, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो 1 लाख रुपए की सैलरी पे काम कर रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, या एनी इन द वर्ल्ड व्हेरेवर दे मेकिंग एक नॉर्म स्टैंड सैलरी बना रहे हैं। अब अगर मैं उसका फ्रैक्शन ऑफ द टाइम लगा के पैसे बना सकता हूँ, लेट्स से 1 लाख रुपए महीना बना रहा हूँ, और मैं घर बैठे थोड़ा ट्रेड लेके ये वो करके 20-30 हज़ार भी एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, दैट इज स्टिल 20% ऑफ माई सैलरी इन प्रॉब्ली व्हाट मे बी। अगर आपने ट्रेडिंग को दिया होगा तो आप जब एनालिसिस करोगे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे भी अगर लगे, दैट्स 1 डे ऑफ योर ऑफिस। आप ऑफिस जाते हो 9 to 5 करो तो आपके तैयार होना, ये होना, आपके 10 घंटे चले जाते हैं दिन के। आप 40 to 50 आवर्स वीक जॉब को दे रहे हो, अ वीक। अगर मैं 10 to 20 आवर्स या 30 आवर्स अ मंथ दे के उसका आधा कमा सकता हूँ, तो यार खुद कंपैरिजन कर लो। तो ग्रीडी भी नहीं होना, देखना है कि यार मेरी अभी पोजीशन क्या है, स्टैंडिंग, मैं उसके कंपैरेटिवली कितना बना रहा हूँ। हाँ बढ़ेगा, आज 20 हज़ार है, कल 2 लाख होगा, कुछ सालों बाद 20 लाख होगा, लेकिन इट गोज विद टाइम, ग्रेजुअल होता है। हम एक डिग्री लेने में 4 साल लगा देते हैं, उस टाइम हमें नहीं लगता कि यार ये इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो ट्रेडिंग में क्यों हम लोग 3 हफ्ते के अंदर हमें प्रॉफिट चाहिए, मुझे भी लगे हैं साल, took me almost a decade to get to where I am now, ठीक है। यू हैव टू देखना होता है ऐसा ग्रेजुअली। और ये भी नहीं कि अगर आप इक्वल टू योर सैलरी बना रहे हो तो सीधा जॉब को क्विट कर दो, नहीं, इसको ग्रो करो। मेरा ओपिनियन है टू पीपल के वंस यू आर मेकिंग एटलीस्ट डबल व्हाट यू मेक एट योर जॉब, और आपके पास सेविंग्स और कुछ पड़ा है, तब क्विट करो। मैंने जब किया था, आई वॉज मेकिंग क्वाइट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी जो मेरी जॉब थी। आई मैंने ट्रेडिंग की जॉब के साथ 1 साल तक, मतलब जो मेरा फाइनल ईयर था ट्रेडिंग का, उससे पहले तो सीखता रहा ना, और इस तरह सारा 2-3 साल लगा के मेरा फाइनल ईयर ट्रेडिंग था। मैंने वो सारे पैसे बचा के, जब मेरे पास इतना कैपिटल आया कि मैं अपनी 1 महीने की सैलरी 1 हफ्ते में बनाने लग गया था ना, तब मैंने क्विट किया, ठीक है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रह के डॉलर्स में बना रहा हूँ, दैट मीन्स कि बाय द टाइम आई क्विट माई जॉब आई ऑलरेडी हैव इनफ ऑफ अ कैपिटल, मेरा 10% अ मंथ भी मेरी सैलरी के समझ लो कि डबल होता था। फिर दैट टाइम आई वाज सेफ, आई हैड गुड सिक्योर बैकिंग, ये वो, और ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम बन चुका था, मेरा साइकोलॉजी भी डेवलप हो गई थी, ठीक है। अब आखिरी दो चीज़ें जो मैं कहूँगा, जिस फेलियर्स आर योर बेस्ट मेंटर्स, वो इस वजह से बिकॉज अनलेस यू फेल यू वुड नॉट गोना फाइंड आउट कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। हाउ डू आई अवॉइड दीज थिंग्स, हाउ डू आई डू इट बेटर। फेल तो करना है, जिधर भी जाओगे अगर फेलियर्स अवॉइड करोगे तो आप कंप्लीटली एग्जीक्यूशन अवॉइड कर दोगे, और जब एग्जीक्यूशन ही अवॉइड करोगे तो मैं काम ही नहीं करूँगा।
तो मुझे एक बात है, जब मैं एक चीज़ कर ही नहीं रहा तो आई एम ऑलरेडी फेलिंग एट इट। सही है ना? तो माइट एज वेल ट्राई एंड सी। ट्रेडिंग है, अभी अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो आप ट्रेडिंग से तो पैसे बना ही नहीं रहे। अगर ट्रेडिंग करके देख लो, अगर लॉस हो भी गया, सही है, दैट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। उसके बाद जब पैसे बनेंगे तो सी यू गोना बी मेकिंग अ लॉट। सो इन एक्शन हैज मच मोर बिगर कॉन्सिक्वेंसेस देन एक्शन। ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये एग्जाम्पल इस तरह है कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, नहीं दिया तो कंफर्म फेल है, दे दिया तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर थोड़ा आप तैयार करके दिया तो पास होने का चांस भी है। सो यूर इंक्रीजिंग योर प्रोबेबिलिटी, आउटकम्स ज़्यादा हो रहे हैं। सही है? तो आप इस चीज़ में लाजमी हो करो, फेलियर से डरना नहीं है। बिजनेसेस फेल होते हैं, लोगों की ना एक्ट डिसीजंस होती हैं, वो भी दे लीड टू फेलियर्स, बट दीज ओनली बिल्ड यू अप एज इंडिविजुअल्स एंड गेट यू टू बिकम मच बेटर। सही है? um, in fact I kind of want to do things that I want to fail in, because then it makes me realize कि चलो एटलीस्ट ये तो पता लगे ये मेरे करने वाली चीज़ नहीं है, इसको लिस्ट में से तो निकालो, अब मैं और जगह पे फोकस कर सकता हूँ। एक, और अगर मैं उसी चीज़ में स्टिक करना चाहता हूँ एंड आई रियलाइज कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं गलत कर रहा था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ओपिनियन गलत था, मेरी एक्शन की ना प्लान गलत था, अब मैं उसको रिफाइन करके बेहतर करूँगा। इसी तरह होता है। बड़ी से बड़ी कंपनी भी आजकल आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल मैं टोयोटा की एग्जाम्पल लगाता हूँ। टोयोटा ने बड़ी दफ़ा गाड़ियाँ रिकॉल की है कि यार हमने गाड़ी लॉन्च किया लेकिन उसमें कोई मसला फॉल्ट आ गया, तो क्या टोयोटा बंद हो गई है? नहीं ना। दे फेल्ड एट समथिंग, दे लर्न फ्रॉम इट, दे इम्प्रूव्ड इट, उसको रिकॉल किया, उसको फिक्स किया, अगला वर्जन उससे भी बेहतर है, टोयोटा स्टॉक्स हैव बीन गोइंग अप। दैट इज व्हाट यू डू। स्पेस में जाने के लिए जितने भी प्रोग्राम्स थे, कितने ज़्यादा आप लोग, ये आप इसका उठा लो एग्जाम्पल, ये स्पेस एक्स, इलॉन मस्क की जो कंपनी है, the amount of rockets that blew up before they were successfully able to land one, कितने ज़्यादा, तो वो पहले पे छोड़ देता, दूसरे पे छोड़ता, तीसरे पे, पांचवें, छठे, सातवें, उसको समझ आई ना कि नहीं यार एवरी टाइम देयर इज अ बिट ऑफ एन इम्प्रूवमेंट, एंड इवेंचुअली नाउ इट इज अ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी। सो स्टिक टू दीज थिंग्स, फेल टू सक्सीड। अच्छा, हैबिट बिल्डिंग पे जैसे मैंने कहा है कि हैबिट बिल्डिंग करनी है, साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, जो भी चीज़ें हो, हमारी ह्यूमन ब्रेन रिवायर होता है, टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन रीवायर होता है और हैबिट्स बनती हैं। तो मेरी एक चीज़ की हैबिट नहीं होगी तो मैं वो कैसे करूँगा? अब जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल्स में आपने देखे होगा वीडियोस में, मैं चार्ट्स देखने की हैबिट और उनको रीड करने की आहिदा हैबिट इतनी बनी है कि मैं तेज़ी से स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, मुझे नज़र आ जाता है कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये इस तरह है, ये पैटर्न है, बिकॉज आई बिल्ड द हैबिट ऑफ रिकग्नाइजिंग दोज थिंग्स। ठीक है? इसी तरह साइकोलॉजिकल हैबिट्स भी बिल्ड होती हैं। जैसे आपकी स्लीपिंग हैबिट होती है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, ये माइनर चीज़ें हैं, लेकिन दीज माइनर एंड माइक्रो हैबिट्स बिल्ड अप टू अ होल बिग थिंग। कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो वो कतरा कतरा हैबिट्स बनाओगे तो फिर एक दरिया बनेगा, और वो दरिया भी हमारा पैसों से भरा हुआ दरिया होगा, ट्रेडिंग से जो आएगा। ठीक है? अब मैं कुछ चीज़ आपको रेकमेंड करूंगा, उसके बाद एक फाइनल अपनी एक वो दे देता हूँ, ओपिनियन या अपनी एक सेइंग। तो मैं ये कहना है कि एक तो रिमेंबर कि दीज आर सम बुक्स, ये बुक्स की लिस्ट आप कभी भी रेफर कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप इनको रीड करो, इनको गो थ्रू करो, दीज आर वेरी गुड फाउंडेशंस। इसमें जैसे ये ट्रेडिंग इन द जोन है, डिसिप्लिन ट्रेडर है, मार्केट विजर्ड्स है, इसमें कुछ ट्रेडिंग के एस्पेक्ट्स, ट्रेडिंग कैसे करनी है उनके बारे में भी है, कुछ साइकोलॉजी और सक्सेसफुल ट्रेडर के इंटरव्यूज़ हैं, आप उनके बारे में सुनो, वो किस तरह रिस्पॉन्स देते हैं, उनका नज़रिया क्या है, चीज़ को देखते कैसे हैं, तो अपनी साइकोलॉजी और अपनी चीज़ें उसके इर्द गिर्द बिल्ड करो। मूवीज़ में ऐसे रिकमेंड करूँ कि हर बंदे को विजुअल, हम विजुअली बड़ा लर्न करते हैं, तो ये मूवीज़ हैं जैसे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट है, मार्जिन कॉल है, उसके अलावा बिग शॉट है। ये तीन चीज़ें तो ट्रेडिंग से रिलेटेड मूवीज़ हैं, आपको थोड़ा मार्केट के बारे में हल्का फुल्का समझ भी आएगा, थोड़ा आप रिलेट भी करोगे, आपको जहन में आइडियाज़ आएंगे कि अच्छा ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। और परसूट ऑफ हैप्पीनेस एक मोटिवेशनल काइंड ऑफ है, ये भी रिलेटेड है, मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन इट्स मोर फोकस टूवर्ड्स एन इंडिविजुअल स्ट्रगल इन हिज जर्नी। ठीक है? तो आप देखोगे, और ये ट्रू स्टोरी है बंदे की, यू विल सी हाउ दीज थिंग्स आर। ठीक है ना? तो आपने इन चीज़ों को देखना है और अपनी हैबिट्स बिल्ड करनी है, और इनके साथ साथ थोड़ा एंजॉय भी हो जाएगी मूवी देखते हुए, थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा
लर्निंग के अलावा ना आपका माइंड फोकस होगा, फ्लो स्टेट आपका बनेगा, और बुक्स लाजमी है पढ़नी है। एंड पे मैं आपको ये कहूँगा कि जो एक चीज़ है, व्हाट यू नीड टू नो, आई एम गोना एक्चुअली स्टार्ट इन इंग्लिश बिकॉज इट्स बिट कंफर्टेबल फॉर मी टू एक्सप्लेन माई ओन माइंड सेट, इज कि माई win rate जो है, my win rate is not fixed, my trade frequency is almost fixed, my risk management is also fixed, I have models for all these things। ठीक है ना, अब ये सारे बिल्ड करने में टाइम लगा है और इन सारों पे टाइम लगता है, लेकिन बट आपको जो रियलाइज़ करना है कि मेरा सिस्टम है, सक्सेसफुल है, और मेरा सारा सिस्टम को बैकअप करने का डेटा भी है, लेकिन उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए साइकोलॉजी यू नो यू, यू नीड टू नो योर साइकोलॉजी। कैसे कि यार मैं स्कैल्पर हूँ, मैं डे ट्रेडर हूँ, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, दैट्स समथिंग यू हैव टू फाइंड आउट, दैट्स समथिंग यू हैव टू डू थ्रू योर हैबिट बिल्डिंग एंड लुकिंग एट योरसेल्फ and looking into a proven system. Only when I have a proven system and the psychology to have the confidence in the proven system is when you're going to be following the strategy, which I can speak on. I have You have to optimize your mind. You realize technicals is a way more important than psychology. Yeah. Let me rephrase that. Technicals आपको एक edge देते हैं, ठीक है? Is a foundation, and then your psychology is on top of it. क्योंकि वो technicals को एग्जीक्यूट, उस एज को एग्जीक्यूट और उसका एडवांटेज आप साइकोलॉजी के थ्रू ही उठा सकते हैं। इफ यू ट्राई एंड बिल्ड अ गुड साइकोलॉजी ऑन अ फ्लॉड सिस्टम, ठीक है, नॉन प्रूवन सिस्टम, यू ट्राइंग टू हैव एफर्मेशंस। अब ये है कि दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, आपको एक सिस्टम भी बिल्ड तो करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एवरीथिंग हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। 100% भी साइकोलॉजी नहीं है, सिस्टम भी चाहिए, ठीक है, लेकिन उस सिस्टम को एग्जीक्यूट करने की साइकोलॉजी भी चाहिए। सो वर्क ऑन योर इमोशंस, वर्क ऑन योर चाइल्डहुड ट्रॉमास इफ देयर आर, वर्क ऑन योर ग्रीड, वर्क ऑन योर फोमो इन योर स्ट्रेटजी, एंड देन एग्जीक्यूट दीज। Yeah, and if it doesn't work, this strategy doesn't work, this is not a waste। आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हुई है, आप रिवाइज करके अपनी स्ट्रेटजी फिर से बना लोगे, ठीक है। आपको ये साइकोलॉजी जब नहीं होगी ना, ये ज़्यादा हार्म देगा, ठीक है। So you have to realize these things. Once you have the psychology, you can execute on these things. You can make a plan, because only when you have the psychology and habit to sit down, to back test, to build a plan, ही आप अपना सीखने के लिए भी अगर आपकी आदत या बैठ के सीखोगे भी नहीं। बात वही आ जाती है कि अगर आपने मनी मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी बिल्डिंग और टेक्निकल सीखना है, जब आपका माइंड सेट और साइकोलॉजी होगी, जब आपका माइंड कहेगा कि यार बैठना और सीखना है, तो ही सीखोगे। वो सीखने के लिए भी साइकोलॉजी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आपने ये करके अपने अंदर फेथ बिल्ड करना है, क्योंकि जब मेरे अंदर फेथ होगा तो मैं अपने सिस्टम में फेथ रखूंगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल, बट यू हैव टू realize to even learn the technicals you need to have a mindset to learn those, to sit down, to actually act on it। तो जब उनको सीखने के लिए ये चीज़ चाहिए, तो एग्जीक्यूट करने के लिए भी ये चीज़ चाहिए, ठीक है। सो आई होप एवरीवन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। यू कैन कीप गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, कुछ चीज़ें और शेयर होंगी बाकी डिस्कशन के लिए। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, देयर इज ऑलवेज द डिस्कॉर्ड ग्रुप, देयर इज ऑलवेज द टेलीग्राम चैनल, देयर इज माय हैंडल्स, देयर इज माय नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी, यू कैन कांटेक्ट एनीवन इन माय टीम डिस्कॉर्ड में। कोई कंफ्यूजन होती है, कोई क्वेरीज होती हैं, बैक एंड फोर्थ है, लोगों से डिस्कस करो, हाउ डू दे बिल्ड देयर हैबिट्स, शेयर करो अपनी हैबिट्स, अपने सक्सेसफुल ट्रेड्स शेयर करो, ताकि लोगों को मोटिवेट हो। मॉर्निंग रूटीन है कि ठीक है यार, आई हैड दिस थिंग इन द बिगिनिंग, मेरे कुछ दोस्त और मैं जब सीख रहे थे शुरू में, वी हैड दिस थिंग कि जब भी बैठते थे ना, अपना ट्रेडिंग फ्लोर तो था नहीं, लेकिन जहाँ बैठे हैं उसकी तस्वीर ग्रुप में शेयर कर दे, जो मैं बाकियों को रेकमेंड करता हूँ, जो अभी भी ग्रुप में अंदर मेंबर्स हैं। यार आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या है, मेरा लैपटॉप है, साथ में कॉफ़ी पड़ी हुई है, एक डोनट पड़ा हुआ है या क्रोसॉन्ट पड़ा हुआ है, हम बैठे हुए हैं, दिस इज माई ट्रेडिंग सेटअप, and everyone's sharing, you know, this is what I'm doing, I'm having a coffee, someone's having lunch, someone's sitting in a cafe, someone's sitting at their home, someone's sitting in an office। ये जब शेयर करेंगे ना, तो एक फील होता है। तो ये कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रॉबली ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि दे सिटिंग इन अ पेंट हाउस या दे सिटिंग इन अ बिग बिल्डिंग विद अ नाइस व्यू विद अ कॉफी विद एवरीथिंग, और बंदे को मोटिवेशन होती है, माइंडसेट में आता है कि यार नहीं, आई गॉट टू गेट देयर, एंड यू कैन गेट देयर, ठीक है। आई होप नथिंग हैज बीन टू कंफ्यूजिंग। साइकोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इस पर टाइम भी ज़्यादा लगाया है, तो मैंने इसका स्लो करूँगा और साथ में। सो हैप्पी ट्रेडिंग, गुड लर्निंग, wish you all the best, stick to it,
Me and my team and all of us from the community are there for each other. Let's work towards become successful traders, make a lot of money, and live a life of freedom and wealth. Thank you, goodbye, and keep practicing.